हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ हम बात करेंगे हेड ऑफ वेंचर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे ये कंपनी का स्पेसिफिक आपको टारगेट बताऊंगे, साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कंपनी की हम ओवरव्यू देखेंगे, कंपनी के प्रोफाइल इन डेटा, कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स, पीए कंपैरिजन, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न एंड कंपनी का टेक्निकल व्यू भी हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरी वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर हम कंपनी के प्रोफाइल की बात की जाए, कंपनी जो है 2011 में कंपनी का इनकॉर्पोरेट की गई थी। बेसिकली हेड ऑफ वेंचर लिमिटेड जो कंपनी है ना, ये रिटेलिंग ऑफ एपेल्स एंड एक्सेसरीज में काम करती है। बेसिकली देखा जाए तो कंपनी का टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है ये, एंड ट्रेडिंग का काम करती है। यहाँ पे कंपनी की अगर बात करेंगे तो कंपनी इंटीग्रेटेड ऑपरेशन इंक्लूडिंग डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, प्रोडक्शंस, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स जो क्लोथ्स वगैरह होते हैं, क्लोथ्स मीन जैसे क्या प्रोडक्ट प्रोफाइल में देख सकते, शर्ट, टी शर्ट, जैकेट, हुडीज, स्वेटर, शर्ट, कैप्स, बेल्ट हो गया, बैग्स हो गया, फ्लिप फ्लॉप, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं प्रोडक्ट्स है कंपनी के डिटेल्स, इनका कंपनी का काम क्या करती है, इसके लिए इसको डिज़ाइन करती है, उसमें प्रोडक्ट्स में डेवलपमेंट करती है, प्रोडक्शंस जो करना रहता है वो करती है, साथ में मार्केटिंग मीन्स लाइक अमेजोन पे इसके प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट में मिल जाएंगे, सो लाइक मार्केटिंग काइंड ऑफ करती है एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। सो ये सारी चीज़ें कंपनी का काम करती है। एंड एक और चीज़, ये जो कंपनी है ना, 11 मई 2022 में कंपनी का नेम ना चेंज किया गया था। पहले जो कंपनी का नेम था मंधना रिटेल वेंचर लिमिटेड था, आफ्टर दैट कंपनी का नेम हो गया हेड ऑफ वेंचर लिमिटेड। सो ये चीज़ आपको पता होनी ज़रूरी है। बेसिकली ये क्या है, कंपनी का प्रोफाइल है। ये जो कंपनी का प्रोफाइल देखे अगर तो बहुत ही छोटी मोटी कंपनी है, बट इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट अभी हमको लगभग 1 या 2 दिन से देखने को मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए इसमें पैसा डालना ज़रूरी है, फिर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को प्रेफर करें, ये हम सारी चीज़ों की बात करेंगे हम आज की वीडियो में। सो चलिए हम नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के डेटा की बात कर लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो 35.8 करोड़ का दिया हुआ है। स्टॉक भी कंपनी का दिया ही नहीं, बिकॉज कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कर रही, लगातार कंपनी के लॉसेस ही होते जा रहे हैं। इवन कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो कितना 14.3% माइनस में, रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में 42.1% का, ईपीएस भी माइनस में -3.35 रुपीज़ का, प्लेज परसेंटेज देखो तो यहाँ पे नहीं दिया है, एंड प्रमोटिंग होल्डिंग बहुत ही कम है 13.8% का। भाई कोई भी कंपनी रहेगी लॉस में रहेगी, लगातार लॉस ही कर रही है, तो उसमें मतलब हालांकि बात यही होगी कि प्रमोटर्स में रहेंगे ही क्यों, बिकॉज उनको लॉसेस हो रहा है। इट्स बेटर कि किसी और में जाके लाइक होल्डिंग्स करे शेयर्स। यहाँ पे करंट प्राइस देखिए तो 16 रुपये का भी शेयर चल रहा है। ये बुक वैल्यू देखो 7.47 रुपीज़ का ही बहुत कम है, एंड टोटल ऐसे देखे तो कितना 90.1 करोड़ का ही दिया। मीन्स अगर ये बेच भी देंगे तो 19 करोड़ का ही कंपनी का, लेकिन इसका प्रॉफिट जो बोले थोड़ा पैसा इतना ही बचेगा। सो मार्केट कैप से देखा तो कम ही इसका टोटल एसेट। कंपनी के में डेप्ट नहीं, जो कि मेन एक पॉजिटिव में, कंपनी में डेप्ट नहीं, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री यहाँ पे मानी जाएगी। कंपनी का हाई देखोगे तो 22.5 है, लो देखोगे तो 10 रुपीज़ तक है। डिविडेंड कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करनी, बिकॉज कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। फेस वैल्यू देखो तो 10 रुपीज़ दिया हुआ है। इंडस्ट्री पे देखो तो 63 पॉइंट का दिया हुआ है यहाँ पे, एंड लास्ट 3 मंथ्स में इसने 2.53% का रिटर्न दिया हुआ है। सो मीन्स अगर आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए इसमें पैसा डालोगे तो आपका पैसा बनने का चांस है। अदरवाइज अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा इसमें बन नहीं सकता, बिकॉज ये जो स्टॉक है एक ही जगह पे ही घूम रहा है, कुछ मूवमेंट इसमें आ नहीं रहा है। सो जो लेवल्स है ना बाइंग के, इसके टारगेट है, इसका सपोर्ट लेवल आपको वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। बट बिफोर दैट मैं आपको आपके इसके डेटा जो है वो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स की बात करोगे सो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। नेगेटिव चीज़ों की बात की जाए तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी ने कम दिया हुआ है। प्रमोटिंग होल्डिंग देखो तो लास्ट क्वार्टर से डिक्रीज हुआ कितना 15.3% का। पुअर सेल्स जो ग्रोथ है कंपनी का वो भी लास्ट 5 ईयर में कम आया, कितना 69.1% का। प्रमोटिंग होल्डिंग बहुत ही कम है 13.8% का। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखोगे तो लास्ट 3 ईयर्स में कितना कम है 20.3% कम आया, माइनस में है वो भी। एंड डेटर्स डे कंपनी के 5 से 60 डेज तक इसके इंक्रीज भी हो गए हैं। सो नेगेटिव पॉइंट्स कंपनी के बहुत ही ज़्यादा दिए हुए हैं। सो ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से तो किसी और शेयर में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। हालांकि इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इसमें आप टारगेट आप पकड़ के रख सकते हो, बिकॉज अभी शेयर जो काफ़ी अच्छा मूवमेंट में चल रहा है। सो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के पे कंपनी की बात की जाए, कंपनी यहाँ पे लास्ट नंबर पर आ रही है, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैप देखो तो कम है एज कम्पेरेटिव बाई कंपनी से। यहाँ पे क्या है, अदर भी कंपनीज दी हुई जैसे कि ट्रेंड शेयर हो गया,
एंड एवेन्यू सुपर शेयर हो गई। ये सब जो शेयर बहुत महंगे शेयर हैं। तो ये शेयर्स में किसी में भी एक स्टॉक उठा लो, अपना पैसा डाल दोगे, आपका पैसा बन जाएगा शॉर्ट टर्म में ही। वही अगर हम ये कंपनी की बात करेंगे ना, जो कि हमारा हेड ऑफ वेंचर है, सो काफ़ी रिस्की कंपनी है। सो जिन लोगों ने से पैसा डाला है, अगर मोमेंट आ रहा है एग्जिट करने का, अगर मौका मिल रहा है तो प्लीज़ आप एग्जिट मार लीजिएगा इसमें से। नेक्स्ट क्वार्टर की बात करेंगे, नंबर्स ऑफ सेल्स कंपनी की देखें तो कम है एंड दिसंबर में कंपनी का सेल्स ही नहीं हुआ है। एक्सपेंसेस बहुत ही कम हुए, 73 लाख का ही सेल्स एक्सपेंसेस हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो रहता है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो भी माइनस में, कंपनी का 0.73 माइनस में है। अदर इनकम्स कंपनी के भी देखें तो बहुत ही कम हो गए, 0.02 लगभग देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा ही कम है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखो तो नेट प्रॉफिट ऑलरेडी लगातार क्वार्टर्स में, एक भी क्वार्टर में प्रॉफिट नहीं, सब लॉसेस ही दिख रहा है। बट यहाँ पे देखो तो लास्ट क्वार्टर से इसने क्या अपना जो लॉस है रिकवर थोड़ा बहुत किया हुआ है इसमें, क्वार्टरली वाइज देखें तो। शेयर होल्डिंग्स पैटर्न देखो तो बहुत ही कम है एंड लास्ट क्वार्टर से बहुत ही ज़्यादा इसका प्रमोटिंग होल्डिंग कम हो गया। अभी कितना करंट इसका है, 13.79% का प्रमोटिंग होल्डिंग है। FII शेयर होल्डिंग 0.42% का एंड DII शेयर होल्डिंग यहाँ पे है ही नहीं एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 85.80% का। सो यहाँ से बहुत से बड़े बड़े जो लाइक रिटेलर्स जो हमारे जैसे होते हैं, बहुत से लोगों ने इसमें होल्डिंग भी करके रखा भी रहेगा, बिकॉज पब्लिक को क्या चाहिए, कम पैसे में उनको शेयर चाहिए एंड ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। सो अगर आप थिंकिंग रख के अगर आप पैसा किसी में डालते हो, सो आपको मैं बोल रही हूँ कि आपको 90% 95% आपको उसमें लॉस ही होगा, 95% 99% पकड़ लो लॉस ही होगा आपको। बिकॉज ऐसे जो शेयर्स जो होते हैं ना, इसमें वो मोमेंट कब आता है, जब कोई बड़ी कंपनी से बड़े लोग जो होते हैं ना, जिसमें इसमें ट्रेडिंग करने के टाइम पे खरीदते हैं, वो लोग क्या करते हैं, खुद ही खरीदते हैं, खुद ही बेचते हैं शेयर। उस टाइम पे इसमें वॉल्यूम आता है, जैसे कि ये शेयर में हुआ है। अगर आप यहाँ पे मंडे का देखोगे, शेयर में काफ़ी जो मूवमेंट यहाँ पे, वॉल्यूम भी अच्छा खासा था, तो यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बाइंग हुई, जिसके कारण शेयर अपसाइड गया हुआ है। अब लोगों को रहेगा कि इसमें शेयर खरीद सकते हैं क्या भाई, तो इसमें तो अभी अबव सर्किट लग गया। बट फिर भी जिनको इसका शेयर बाइंग करना रहेगा ना, शॉर्ट टर्म का टारगेट रख भी लीजिए एंड बाइंग एंट्री भी 16.3 पे आप बाइंग कीजिए, टारगेट है 17.50 का एंड सपोर्ट आपको 15.45 का आपको सपोर्ट आपको लेके चलना है। तो ये आपके लेवल्स रहेंगे फॉर दिस ट्यूसडे के लिए, फॉर दिस शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए। ओके, सो आई थिंक आपके जो डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।